कृपया ध्यान दीजिए, उज्जैन के रास्ते इंदौर से चलकर सुल्तानपुर भोपाल के रास्ते लखनऊ को जाने वाली 9313 इंदौर पटना एक्सप्रेस 14 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाने की संभावना है। आगा माल है ये पता नहीं साहब। लेकिन लिस्ट में तो इसका नंबर ही नहीं है। एक काम करो, बोलो इसको। अरे साहब, लाश है इसके अंदर तो। क्या? जी। एक बार फिर पटना शहर में अपहरण का मामला सामने आया है। एक 18 साल का लड़का लखनऊ शहर से गायब होता है और उसकी लाश पटना रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध हालत में मिलती है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस अब तक कुछ पता नहीं लगा पाई, लेकिन एक बात साफ है कि अपहरण का यह गिरोह पटना शहर में बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहा है और यह भी साफ है कि उनके तार और कई शहरों से जुड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल्स की फाइल्स हैं। हमारी बिल्डिंग के फ्लैट्स के इंटीरियर के लिए मंगाते हैं। आप चाहें तो ये चालान और ऑर्डर की लिस्ट देख सकते हैं। आप इंस्पेक्टर श्रीकांत हैं आरपीएफ से। देखिए, ये बात तो आपको पता ही है कि जो डेड बॉडी मिली है वो आपकी ही की कंसाइनमेंट में मिली है। जी, कानपुर का कंसाइनमेंट था। तो ऑर्डर की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इट्स शॉकिंग, अलार्मिंग है ये बात हमारे लिए, और हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होती है इससे। हाँ, ये बात है कि इसमें सारी गलती रेलवे डिपार्टमेंट की है और हमने लीगल नोटिस भेज दिया है रेलवे को। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ही की कंपनी का कोई आप ही का आदमी ये चक्री घुमा रहा हो और आपको पता भी ना हो। जी, आप किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? आप बिना प्रूफ के इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। यही प्रॉब्लम है पुलिस वालों की। गुनाहगारों को तो आप पकड़ेंगे नहीं, हैरान करते हैं इनोसेंट सिटीजन्स को। ईमानदार नागरिक की ही नहीं, पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कानून के दायरे में रह के बात करें। अब अगर छानबीन हो गई हो तो कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी नाउ? बुरा मत मानिएगा, पर शक करना हमारा पेशा है। थैंक यू। लोग पुलिस वालों से उम्मीद करते हैं कि वो गुनाह को रोके, जुर्म करने वाले को पकड़े, लेकिन इसके लिए पुलिस को कोऑपरेट करने को कोई तैयार नहीं। क्या करे पुलिस? जादू की छड़ी हमारे पास के घुमाएंगे और मुजरिम खुद चल के आ जाएगा। आनंद जी सर। कंसाइनमेंट पे लखनऊ की मोहर लगी थी ना? जी। हाँ, तो इस केस की फाइल की एक कॉपी लखनऊ पुलिस को फॉरवर्ड कर दो। जरूर। आई। एक किडनैपिंग का रैकेट जिसका जाल बिछा था कम से कम 2 राज्यों में, जहां लखनऊ से लापता हुए युवक की लाश मिलती है पटना स्टेशन में। जाहिर है कि ये रैकेट बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपने अपराध को अंजाम दे रहा था। एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि पिछले साल हर 1 घंटे में किडनैपिंग के 9 मामले सामने आए हैं। ये डेटा सिर्फ पुलिस के लिए चैलेंज नहीं है, अपराधी सीधा हमें ललकार रहे हैं और बस ये देखना बाकी था कि इन किडनैपर्स के निशाने पे अगला कौन मासूम फंसने वाला था। कैसा है? वाओ, बहुत सुंदर है। थैंक्स। ये असली डायमंड है क्या? हाँ। पर इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत? इस मोमेंट को है ना खराब मत करो, बस इसको एंजॉय करो। और वैसे भी कितना महंगा उससे क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल यू आर माय गर्लफ्रेंड। अभिनव सिन्हा। हाँ चलो। अरे अरे क्या हुआ? अरे आप लोग कौन हो? अरे कहाँ? सब बताएंगे, पहले थाने चलो। मैंने क्या किया? अभी कौन है ये? राशि मुझे अभी सीआईडी पटना पुलिस, इसके खिलाफ केस है, पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। डालो इसको, सब बताएंगे थाने में। डालो, कुछ नहीं किया। डालो इसको। आप ऐसे कैसे ले जा सकते
क्या आपके पास वारंट है? मैडम आपको वारंट चाहिए? थाने आइए। चलो। प्लीज हेल्प मी। सब बताएंगे प्लीज कुछ मदद कीजिए ना। प्लीज हेल्प मी। देखिए मैडम, ये पुलिस का काम है, पुलिस को करने दीजिए, ठीक है? चलो। अभी राशि मैंने कुछ नहीं किया। अरे चलो। गलत फहमी हो रही है। अभिनव, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ, एक बहुत जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। ओके? हेलो अंकल, अभी को यहाँ से अभी पुलिस लेके गई। क्या? कौन बोल रहे तुम? और पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया उसको? अंकल, मेरा नाम राशि है, मैं अभिनव की कॉलेज फ्रेंड। उसको अभी पता नहीं क्यों पुलिस घर से अरेस्ट करके लेके गई। उसका फोन मेरे पास था, इसलिए मैंने फोन कर लिया। पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया उसको? क्या किया है उसने? आई डोंट नो अंकल, प्लीज आप उसे बचा लीजिए प्लीज। ओके, मैं पुलिस स्टेशन जाके चेक करता हूँ। ओके। इतना फीका चाय पिलाएगा रे? चीनी डालो उसमें। आप लोग लीजिएगा चाय। धन्यवाद। जाओ। आप कौन लगते हैं? मतलब जो लापता हुआ है उस लड़के के क्या लगते हैं आप? अंकल। अंकल? चाचा अंकल की मामा अंकल? अंग्रेजी में तो दोनों अंकल ही होता है ना। मामा उसका। मामा? आपको तो पुलिस फोर्स पे भरोसा ही नहीं था। विचार बदल गया लगता है आपका। क्या लगता है आपको, हम ढूंढ पाएंगे आपके भांजे को? देखिए, उस दिन जो कुछ हुआ गलती थी हमारी। सॉरी, कुछ कीजिए प्लीज। अरे आप कानूनी कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। आप ही की सलाह थी ना कि पुलिस को कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। लखनऊ पुलिस ने कंफर्म किया कि वहां के किसी भी एरिया के किसी भी ऑफिसर ने अभिनव सिन्हा नाम के लड़के को नहीं उठाया। फोटो भिजवा दी हमने, आप एक बार प्लीज कंफर्म कर लीजिए। हेलो, राजीव सिन्हा। क्या बोल रहा हूँ? अभिनव सिन्हा बेटा तुम्हारा लखनऊ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता है ना? हाँ, करता है। अपहरण हो गया उसका, किडनैप। सुरक्षित है और सुरक्षित रहे इसका फीस 2 करोड़ इंतजाम कर लो। 2 करोड़? अब एक काम करो, पैसा इकट्ठा करो। ये फीस तुमको कब और कहां जमा करनी है ये हम बताएंगे। चलो बाय, टेक केयर। जीजा जी, पता नहीं कौन था, कह रहा था कि अभिनव का किडनैप किया है उसने। इसका मतलब वो पुलिस वाले बन के आए और दिन दहाड़े सबके सामने लड़के को किडनैप करके ले गए। फिरौती कितनी मांगे? 2 करोड़ की। माफ कर दो भैया जी, हमें क्या मालूम था कि वो लौंडा मर जाएगा। जब काम नहीं आता तो काहे पकड़ लेते हो? ये ग्लूकोज नहीं, ये होशी का दवा है। अगर मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो आदमी मर ना जाएगा। कितना भरे थे? इतना? 50 लाख का नुकसान किए। मगर वो बात और है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा मुसीबत टल गया। अगर वो लड़का जिंदा रेलवे प्लेटफॉर्म पे पकड़ा जाता तो पूरा रायता फैल जाता। मगर गलती तो गलती है। अब अगर ई इंजेक्शन के बाद तुम बच गए तो तुम जानो, वरना हम क्या कर सकते हैं। माफ कर दो भैया जी, भैया जी, भैया जी। अरे भला, फोन भी अभी आना था। ए पकड़ रे।
कैप्टन जी प्रणाम। वो राजीव सिन्हा का लड़का? हाँ, हम धमकी दे दिए हैं और वो सामान भी लखनऊ में सुरक्षित है। नहीं कैप्टन जी, पिछली बार जो गलती हुआ बिल्कुल नहीं होगा। अब हम खुद ही अपनी देखरेख में सब काम कराएंगे। हाँ कैप्टन जी। जी कैप्टन जी प्रणाम। अरे यार तुम संभालो। क्या बंटी भाई, अरे आपको करोड़ों का सामान दिए हम और हमको आप रेजगारी पकड़ा रहे हैं। 25,000 रेजगारी नहीं होता है। बंटी भाई, आदमी जन का किराया, गाड़ी का भाड़ा, चाय पानी नाश्ता पेट्रोल, अरे हमको बचेगा का? अगली बार लगा लेना मुरली, अब अपना धंधा जोर पकड़ रहा है। ऐसा बहुत सारा सामान का डिलीवरी हम तुमसे लेने वाले हैं आने वाले समय में, समझे? थोड़ा पेशेंस हुआ रखो। सामान दागी तो नहीं है ना? ले लिए सबसे इज्जत। जाइए खुद से देखिए कि दागी है कि कोरा है। विश्वास है। न जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा। आप कुछ कीजिए ना जी, दे दीजिए उन्हें जितने पैसे मांग रहे हैं। आरती, कुछ नहीं होगा हमारे अभिनव को। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा वो, और डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ना डरे जी। कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन पे उस लड़के की लाश, जब भी ये ख्याल आता है हमारा जी घबराता है। मत सोचो दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे ना, सही सलामत आ जाएगा अभिनव। हेलो। अब हमारी बात गौर से सुनो। कल दोपहरिया में 2 बजे फीस जमा करने आ जाना। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा पैसे लेके। हाँ, एड्रेस बताइए। पता हम बता रहे हैं। हाँ, मैं आ जाऊंगा। कहाँ जा रहे थे? कब भाग रहा था? हम तुझ पे दया किए और तू हमारा साथ ही विश्वासघात कर रहा था। काट देते तुझको, पर खा घरे पैसा जो कट जाएगा। इसे पढ़ो और याद करो। पापा, मुझे इन लोगों ने किडनैप कर लिया है और मुझे यहाँ से निकालने के लिए आपको इनको पैसे देने पड़ेंगे। प्लीज पुलिस को कुछ मत बताना,
वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। पापा प्लीज मुझे बचा लो यहाँ से। हमने रैंसम कॉल टैप किया था, कॉल राउटेड था शायद। टैप करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, कुछ और लीड्स है, इस पे हमारी टीम काम कर रही है। आप उम्मीद रखिए। हम क्या उम्मीद सर? वहाँ मेरा बेटा किडनैप हो गया और आप कह रहे कि उम्मीद रखिए? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें किसी सीनियर ऑफिसर को अप्रोच करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आईजी साहब ने मुझे ही इस केस का इंचार्ज बनाया। आरपीएफ पटना और लखनऊ हेडक्वार्टर को मेरे ऑफिस से लेटर जा चुका है। मेरी टीम काम कर रही है, आप घबराइए मत। बहुत जल्दी आपके बेटा को ढूंढ लेंगे। ये वही नंबर है ना जो लड़के अभिनव की फ्रेंड राशि ने हमें दिया है? हाँ सर, कंफर्म करता हूँ। हाँ, एक गाड़ी के डिटेल्स मैसेज किया है। डेटाबेस से चेक करके बताना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कहाँ का है। हाँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ। हाँ, पक्का? ठीक है। मुझे लग ही रहा था ये गाड़ी का नंबर प्लेट बिहार का है लेकिन रजिस्ट्रेशन लखनऊ की है। गाड़ी के मालिक के बारे में पता करो। पांडे आराम से, ये तो पैसा कट जाएगा। May I have your attention please? 9313 Indore Patna Express from Indore via बोलो इसको। क्या बात है राजन भैया, अरे सामान काहे रोक दिए? हम तो पूरा कंसाइनमेंट पैक भी कर लिए थे। अब आप कह रहे हैं कि सामान लखनऊ से नहीं जाएगा। बेकार ना बिलबिलाओ, बचा लिए हम तुम्हें। पुलिस चौकन्ना है, हर कंसाइनमेंट पे नजर रखे। अब हम जो कह रहे हैं वो सुनो। तुम माल लेके सीधे गोरखपुर पहुंचो। वहां रेलवे स्टेशन पे तुम्हें हमारा आदमी मिलेगा, बाकी वो सब संभाल लेगा। अजब मुसीबत है यार। अब सामान गोरखपुर रेलवे स्टेशन से जाएगा। इस रूट की जितनी भी गाड़ियां हैं सबकी चेकिंग करते रहो, कोई भी ट्रेन छूटे नहीं। और हमको लगातार इन्फॉर्म करते रहना। सर, लखनऊ रेलवे स्टेशन से बात हो रही थी, अभी तक कुछ हाथ आया नहीं, लेकिन हमारी चेकिंग जारी रहेगी सर। हमने मालगाड़ी के चेकिंग का ऑर्डर भी दे दिया। हमें लगता है कि वो लोग इतने बेवकूफ होंगे, मतलब ये जानते हुए भी कि उस लड़के की लाश मिलने के बाद पुलिस अलर्ट होगी, उसके बाद भी वो लोग उसको ट्रेन से भेजेंगे। और अगर भेजेंगे भी तो लखनऊ से भेजेंगे। ये लखनऊ और पटना के बीच में बड़ा जंक्शन कौन सा है? गोरखपुर जंक्शन। गोरखपुर अलर्ट कर दो सर। गोरखपुर। ये गैराज तुम्हारा है? हाँ साहब, गैराज हमारा है। ये गाड़ी तुम्हारी है ना? रजिस्ट्रेशन तो इसी गैराज का नाम है। हाँ साहब, ये गाड़ी हमारी है। आपको मिल गई? मिल गई मतलब? मतलब कि कुछ दिनों पहले चोरी हो गई थी, हम रिपोर्ट लिखाए थे थाने में। एक मिनट, हम दिखाते हैं। ये देखिए रिपोर्ट की कॉपी। कमाल है, एफआईआर कॉपी साथ में लेके घूमते हो क्या? हमारे आने का इंतजार कर रहे थे साहब अब ठीक है, पुलिस स्टेशन चलते हैं, बाकी की कार्रवाई वहाँ पूरी कर लेंगे और गाड़ी भी ले लेना।
ठीक है साहब, चलते हैं। छोटू गराज संभालना, हम आते हैं। चल। आखिरी बार बोल रहा हूं, बता दे। ये देख, ये था, ये था, ये साहब। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप? हाँ आवाज आ रही है, क्लीन एंड क्लियर। ओके हेलो, अबे अपने लौंडे से प्यार नहीं है कबे? पापा जी फीस जमा करने आए और साथ में दद्दा को भी ले आए। वाह, पुलिस तुम्हारे साथ ही हमका अच्छी तरह मालूम है। अबे तुम हमका होगा पाऊंगा समझ लिए हो का? फेल कर देंगे तुम्हारे लौंडे को हमेशा के लिए। वो तो हम दिल के अच्छे हैं इसलिए माफ कर दिया, लेकिन अगर तुमने ये गलती दोबारा की तो फिर समझ लेना अच्छा नहीं होगा। कैप्टन, समझा दिया हम बकलोल को। और तो और हम पुलिस वालों के बगल से निकल के आए और हम उनकी गाड़ी की पप्पी भी लिए। अब उनको क्या मालूम कि आप हमें पहले ही खबर कर दिए थे। बादशाह क्या जरूरत थी आपको पुलिस को ये बात बताने की? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते आप? क्या आपके लिए सिर्फ आपका पैसा कीमती है? मेरे बच्चे की जान की कोई अहमियत नहीं? बेकार की बातें मत करो आरती, तुम जानती हो ये सच नहीं है। अरे हमने पुलिस की मदद इसीलिए ली क्योंकि उनका क्या भरोसा, पैसे लेके भी मुकर सकते हैं ना वो। और अब अगर वो हमारे बच्चे के साथ कोई गलत काम करते हैं तो आपको अपने बच्चे की जान की जरा भी परवाह नहीं है? कुछ नहीं करेंगे वो अभिनव को, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है जो मैं उन्हें दे दूंगा। आपने यही पहले भी कहा था और साथ में आप पुलिस को ले गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि भैया ने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। भैया अब क्या होगा? ठीक ही होगा, जो होना था हो गया। इस बार जीजा जी बिना पुलिस को बताए पैसे देके आएंगे और हमारा अभिनव सीधा वापस आ जाएगा। दोबारा फोन आया, कब पैसा देना है? अरे उसी के फोन का तो वेट कर रहे हैं, आए तब तो। न जाने हमारा बच्चा किस हाल में होगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। साहब जाने दो ना, कितनी बार छोड़ा है आपने? साहब आप जानते हैं गाड़ी में शराब के कंटेनर हैं साहब, कुछ ले दे के सब हमेशा की तरह से कुछ। जाने दो ना साहब, साहब जाने दो ना। चल दिखा। आइए आइए साहब, आइए 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 सर। खोले से खोलो। अच्छा सर। जाए दो ट्रक।
पैसे दे देंगे हम आपको, और पुलिस को भी नहीं बताएंगे। अपने बच्चे की कसम खा के कहते हैं, पर आप उसे सही सलामत छोड़ देंगे ना? हाँ, हेलो, कह रहे थे कल फोन करके बताएंगे पैसे कहाँ लाने हैं। आपको मेरी कसम है, आप इस फोन के बारे में पुलिस को कुछ मत बताइए। क्या आरती इस बात की गारंटी ले सकती है जो फिरौती वो किडनैपर्स को देगी वो उनके बेटे की जान बचा लेगा? किडनैपिंग के केस में पुलिस की मदद सबसे कारगर है। फिरौती मांगने वाला अगर पुलिस को दूर रखने की धमकी देता है तो ये उसका डर है। अभिनव के पिता डटे हुए थे, पर अपराधी जब अपना हो तो उसकी चाल का अंदाजा कैसे लगाया जाए? रुपये की लालच रिश्तों को सिर्फ बदसूरत ही नहीं करता, बल्कि उसे तबाह कर देता है, और इस केस में यही हुआ। बैग ठीक जगह पे रखा है ना जीजा जी? जहां उसने कहा था वहीं रख के आया। ये सब क्या है? पुलिस कहां से आ गई? वो किडनैप करेगा, रोने मांगेगा, बता, आज किसके लिए मदद नहीं? बता, मत मारो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, सच बोलो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। किसने भेजा? बोल, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मैंने उससे बैग रखने के लिए कहा। साहब मैंने कुछ नहीं साहब। बयान लिखिए इसका। साहब जो कुछ मैं सच सच बोलता हूँ साहब। कोई फायदा नहीं, इस आदमी को सिर्फ पैसे लाने के लिए भेजा गया था। इसे किसने भेजा ये खुद भी नहीं जानता। फोन पे बात हुई थी बस। दरअसल इसको कुरियर की तरह इस्तेमाल किया गया। मुझे नहीं लगता कि इसके जरिए हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। सामान बहुत तो महंगा है, टूटना फूटना नहीं चाहिए। तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। अब देखो, ध्यान से उठाओ। साहब ये हमारा रोज का काम है, आप फिक्र मत करो। आराम से हाँ। जितना मांगा था उतना पूरा है, गिन लो।
अच्छे से चेक करो। SS टेक्सटाइल्स। SS टेक्सटाइल्स। SS टेक्सटाइल्स। तो तुम्हारे मुताबिक कंटेनर में यही स्टिकर थे, लेकिन इसमें तो सिर्फ कपड़े थे। यस सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग लड़के को ट्रेन की बजाय बाय रोड ले जा रहे हो? एक काम करो, स्टिकर को पटना के रास्ते के सभी चेकनाकों पे भिजवा दो। जल्दी। देखिए, आप जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं वो तो 3 घंटे पहले निकल चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं ये पॉसिबल है। ये वही आदमी है जो इन लोगों को यहाँ लेकर आए थे, और इसके मुताबिक वो लोग इसी स्टेशन से उस गाड़ी पे कंटेनर चढ़ा रहे थे। अगर ये काम हुआ है तो ये गैर कानूनी काम आपके नजरों के सामने हुआ है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं बात बगैर किसी सबूत के? मैं भी आपकी तरह गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन आप हमारी मदद तो कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिए, उज्जैन लखनऊ के रास्ते सुनो। इंदौर से चलकर अभी जिस ट्रेन से सामान उतरा है वो बिना चेकिंग के बाहर नहीं जाएगा। जी साहब। अच्छी बनी है चाय, पीजिए। देखिए, ऐसा है कि इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके परमिशन के बगैर गाड़ी में कंटेनर तो नहीं चढ़ सकता। अब अगर मैं इंक्वायरी करूं तो ये बात साबित भी हो सकती है। हाँ, अगर आप चाहो तो इस बात को अभी के अभी मैं दबा भी सकता हूं। जो भी है आपस में 50-50 कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हाथ में पैसे थमा के जुर्म तो तुमने कबूल कर ही लिया। अब कंटेनर के कंसर्न में नंबर और डिटेल्स तुम याद हो गए या हवालात में डालूं? देता हूँ। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? हमारा सामान अभी तक काहे नहीं भेजा? हम पूरा दिन यहीं बैठेंगे। अरे भैया, हमारे टाइम का वैल्यू है कि नहीं? तो बताओ, और कितना टाइम लगेगा? अरे बाबा, सबका सामान चेक होने के बाद ही मिलेगा। अरे कब तक चेक होएगा भाई? जल्दी करो यार, बड़ा यार, कब से अरे श्रीकांत, कोई कंसाइनमेंट छोड़ी तो नहीं? नहीं सर। गुड, ये उस कंसाइनमेंट की डिटेल्स आ गई, चेक करो। सर यही है। देखो, चेक करो। ये तो खुला हुआ है। हाँ? सर हो सकता है ट्रेन स्टेशन से पहले कहीं आउटर पे रुकी हो। इसका मतलब कि इस ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे इससे पहले ही वो लोग लड़के को वहां से निकाल के लेके गए। राइट सर। रमेश, रमेश, इन लोगों का सामान रिलीज करो। जी सर। ये लो, हमारा बरेली का कंसाइनमेंट है।
क्या करता सोचते हो कैप्टन? सारा दुनिया की पुलिस को उलझा दिया अपने भांजे के अपहरण में, और सबकी नाक के नीचे से सारा सामान लेके बरेली से पटना तक आ गए। क्या बात है। पिछली बार पुलिस को लाश मिलने के बाद बड़ा मुश्किल हो गया था ये काम, लेकिन सोच अगर अच्छी हो ना तो सारी मुश्किल आसान हो जाती है, और कोई न कोई मदद के लिए आ ही जाता है। का मतलब कोई और भी है का? कौन है वो? हमको पता चल गया था कि हमारे भांजे का केस झा संभाल रहा है, क्योंकि ये FIR इसी के पास लिखाई गई थी। और झा ही ऐसा है जो लखनऊ पुलिस से लेकर पटना पुलिस तक अभिनव के पीछे घुमाता रहेगा, और हम अपना सामान आसानी से निकाल ले जाएंगे। Was all planned। अरे लेकिन तुम्हारा भांजा अभिनव तो मिला नहीं। भाग गया होगा, या फिर ट्रेन के नीचे आके अपनी जान गंवा दिया होगा, है? चलो मैं कहता हूं बच गया होगा तो आ जाएगा घर, डर काहे का है? सामान तो आ गया अपना। हाँ, आपका सामान तो आ गया, लेकिन मेरे सामान का क्या है? अरे उन दोनों लौंडों का परिवार फड़फड़ा रहा है फिरौती देने के लिए। कल का हम टाइम दे दिए हैं। कल तक का इंतजार और कर लो। ठीक है। तुम चाहो तो ये डील हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। टॉप क्लास का बिजनेस है अपहरण का। आज कुछ शहर में, कल कई शहरों में फ्रेंचाइजी खोल लेंगे। बेरोजगारों की तो कमी है नहीं, माल दो, काम करवा लो। हमारा कोई गलती नहीं था। अगर हम ये ना करते तो हमारा बहुत धुलाई होता। और कौन कौन सुन रहा है बात को? ये सब कैसे हो गया? मैं बताता हूं। चलती ट्रेन से कूद के निकलना आसान नहीं है, लेकिन तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। तुम्हारे घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब किया है अभी तक पकड़े नहीं गए। तुम चाहते हो ना कि वो लोग पकड़े जाए? मदद करोगे हमारी? जानना नहीं चाहोगे हमारी बेल किसने करवाई? ये वही पैसे है ना जो तुम्हें मेरी किडनैपिंग के लिए मिले होंगे? कितने? ये 1 लाख, 2 लाख? मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, मुझे वापस उन लोगों तक पहुंचाओ। आपने बिल्कुल सही कहा मामा जी, ये बेरोजगार लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने बंटी को पैसे दिए और उसने आपके लिए काम किया। मैंने बंटी को और पैसे दिए और फिर उसने मेरे लिए काम कर मुझे इससे मिलवा दिया। और इसके जरिए
मैंने आप सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब आप सब सड़ो जेल। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इन सबको। लालच का शिकार आदमी ना तो रिश्तों का सगा होता है और ना पेशे का। शांतनु ने पैसे के लिए अपने भांजे को किडनैप करवा के यही साबित किया। दूसरी तरफ अभिनव ने किडनैपर्स पर पलटवार किया। इस रैकेट से जुड़े हुए हर शख्स को उसने सलाखों के पीछे ढकेला। आखिर तक लड़ने का जज्बा उसके लिए सुरक्षा भी बना और अपराधियों के लिए सजा भी। और इस पूरे मिशन को लीड किया हमारी बहादुर पुलिस फोर्स ने। पुलिस फोर्स ईमानदारी से अपना काम कर रही है। उन पर भरोसा बनाए रखिए और पूरा सहयोग दीजिए। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।